उत्तर प्रदेश सरकार के इन सभी विभागों में, क्या स्वच्छता कर्मी हो, क्या स्वास्थ्य कर्मी हो, क्या सिंचाई विभाग के कर्मी हो, क्या जलापूर्ति के कर्मी हो, क्या सुरक्षा कर्मी हो, क्या परिवहन विभाग के कर्मी हो, इन सभी ने इसे अपना घर का आयोजन बना करके इसको भव्यता देने का काम किया, सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। तब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बन पाया है और इसीलिए प्रयागराज वासियों ने भी इसको अपना आयोजन मान करके जगह जगह लंगर लगाए, अभिवादन किया, अपनी स्वयं की परेशानी को भूल करके इस आयोजन का हिस्सा बने, जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन का हिस्सा बने और आज तक आर्थिकी का एक नया संदेश महाकुंभ प्रयागराज में दे दिया कि नहीं, आस्था है जिसके बारे में भगवान वेदव्यास ने 5000 साल पहले कहा था। उन्होंने कहा था उस समय भगवान वेदव्यास 5000 साल पहले एक ऐसे महर्षि हुए थे, त्रिकालदर्शी ऋषि हुए थे, जिन्होंने भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी को दिया था, एक संहिताबद्ध करने का काम किया था। भारत के अंदर वेदों को संहिताबद्ध करने का कार्य रहा हो, पुराणों को लिखने की शैली वर्तमान पीढ़ी को देने के लिए इसकी शुरुआत भगवान वेदव्यास ने की। तो उन्होंने एक बात कही थी 5000 साल पहले, उन्होंने कही थी कि मैं बाहें उठा करके चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। और प्रयागराज महाकुंभ ने भगवान वेदव्यास की इस वाणी को सत्य साबित किया है। लाखों रोजगार मिले हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। कौन नहीं आया, किसने नहीं किया? शिवालिक पार्क नगर निगम ने बनाया, जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना उसने मुनाफा कमा लिया। ऐसे ही अन्य तमाम स्थानों पर ये चीजें हमें देखने को मिली। और मुझे तो सबसे अच्छा यह लगा कि जब खन्ना जी 80 साल की उम्र में अपने को कहने लगे कि अब मैं तो 60 साल का हो गया, यानी अपनी उम्र को उन्होंने 20 वर्ष कम करके दिखाया है कि अगले कुंभ में भी वह आपके साथ यहां पे कुंभ में हिस्सेदारी बनने के लिए पूरी तत्परता के साथ काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब यहां पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, मैं आप सबसे कुछ बातें कहना चाहूंगा और वह यह कि आयोजन, घर का आयोजन हमारा संपन्न हुआ, ये बड़ा आयोजन संपन्न हुआ। अब इस स्वच्छता को नए सिरे से प्रस्तुत करना, 66 करोड़ श्रद्धालु जहां आए हो, अभी भी आ रहे हैं, आज भी काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। स्वच्छता का विशेष अभियान चलाना और मैं कहूंगा आज हमने शुरुआत की है और मैं चाहूंगा सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मेला प्राधिकरण, पुलिस अधिकारीगण, सभी लोग इस अभियान के साथ जुटे। एक एक चीज को साफ करना, मां गंगा के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित होनी चाहिए। अविरल निर्मल गंगा बनाने के लिए सिंचाई विभाग ने जो कार्य किए, उस कार्यक्रम को अब नए सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। जो मां गंगा हम पे आशीर्वाद बरसा रही है, जो भगवान बेनी माधव की कृपा से इतना बड़ा आयोजन हुआ, भगवान अक्षयवट और हनुमान जी महाराज की कृपा से इतना बड़ा आयोजन संपन्न हुआ है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है और अच्छे ढंग से। अब तक हमने श्रद्धालुओं के द्वारा कहीं पे कोई गंदगी पैदा की गई थी तो उस गंदगी को हमने स्वच्छ किया है, लेकिन अब शेष सामान के समेटने की कार्रवाई चल रही है। कोई कपड़ा होगा, कोई फूल होगा, कोई नारियल पड़ा होगा, कहीं पे जूते चप्पल पड़े होंगे, कहीं पे कुछ पड़ा होगा, कहीं पे कुछ अन्य घास फूस पड़ी होगी, कहीं पे तमाम अन्य मटेरियल जब पंडाल हटेंगे ये सब पड़ा होगा, इसको भी हटाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगला 15 दिन इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा, प्राण से जुटना पड़ेगा और सभी को जुटना पड़ेगा।
हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रयागराज के वासियों को भी मैं आह्वान करूंगा कि इस कार्यक्रम के साथ जुटेंगे तो बहुत अच्छा एक अभियान, अच्छा एक मैसेज आएगा। दूसरा, हमें सदैव सचेत रहना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर आए हैं तो मैं आप सबसे दो बातें जरूर कहूंगा। प्रयागराज कुंभ में आपके द्वारा किए गए प्रयास कि सराहना मैं तो करूंगा ही, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और जो भी प्रयागराज में आया सबने इसकी तारीफ की, क्या देसी क्या विदेशी, क्या उत्तर प्रदेश का वासी रहा हो, क्या प्रयागराज वासी रहा हो, हर एक ने कहा स्वच्छता थी, बहुत स्वच्छता, अच्छा था। मैं देखता था क्योंकि प्रयागराज के सभी जो 2700 सीसीटीवी कैमरे हमने मेले के अंदर और मेले की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे। मैं प्रयागराज आता था तब तो देखता ही था, लेकिन मैं लखनऊ रहता था तब भी मैं उनको देखता था, उन कैमरों से एक एक जगह को देख लेता था और ऐसे घूमते तो जैसे 360 डिग्री तक घूम सकते थे। कुछ भी सब कुछ दिखाई देता था, कहां पे कितने लोग हैं, कहां पर कितनी स्वच्छता है, कहां पर क्या है, और वह सब देखता था। मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। अभिनंदनीय है, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय है और इसलिए हमने कहा कि आज का भोज तो प्रारंभ हम स्वच्छता कर्मियों के साथ से शुरू करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे जो नहीं पाते थे, हम उस कॉर्पोरेशन के माध्यम से सीधे बैंक में उस कर्मचारी के बैंक खाते में पैसा देने का काम करेंगे। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी को बुलाया है और अच्छा हुआ कि उन्होंने आप अपने को 60 साल का कहा है, तो 60 साल का उनका कार्य अब दिखेगा। क्योंकि अगर वे 80 साल बोल देते तो फिर तो लगता था कि वो बोलते रहे, लेकिन अब वो भूलेंगे नहीं, अब ये कार्य जरूर होगा। इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। दूसरा है कि हम लोग जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हर उस कर्मचारी को, वह स्वच्छता कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या अन्य कोई भी कर्मचारी, उसको हम आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की 5 लाख की योजना के साथ जोड़ेंगे।